डिफिकल्ट सिचुएशन, चैलेंजिंग सिचुएशन लाइफ में, आप वहाँ अटके हुए हैं और मार्ग ढूँढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरत है उस वक़्त, अपने मन को स्थिर करना। जब भी कहीं पर भी हलचल हो रही है, क्योंकि अगर हलचल हो रही है और आपके भीतर भी हलचल चलती है, आप सही निर्णय कभी भी ले नहीं पाएँगे। तो सबसे पहले मन को स्थिर करना, मन को स्थिर अभी कैसे करें? उसके लिए अलग-अलग माध्यम हैं, अलग-अलग साधनाएँ हैं, क्रियाएँ हैं जो आप कर सकते हो। जैसे मैं बहुत नॉर्मली कहता हूँ लोगों से कि आप चलना शुरू करें, घर में ही या बाहर भी। जब भी आपके भीतर टेंशन बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, क्या करें, कैसे हो आगे कैसे बढ़े, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो धीरे-धीरे चलना शुरू करें। आधा घंटा, 15-20 मिनट जैसे भी आपको लगता है। और जो सोच आ रही है आने दीजिए। और उसके बाद मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर होने के बाद फिर से उसी प्रॉब्लम को देखो, एक तीसरा व्यक्ति बनकर। जैसे हम गणित सॉल्व करते हैं ना, गणित इक्वेशन 1 प्लस 1 करते हैं हम, तो उसमें कुछ भाव है, ऐसे कुछ नहीं है। आप बस देखते हो और लिखते हो। वैसे सिचुएशन को एक तीसरा व्यक्ति बनकर देखना। अगर मेरे जगह कोई और इसमें अटका होता तो वो क्या करता? मैं नहीं होता और कोई और होता तो क्या करता? अब यहाँ पर अपने बहुत सारे अपने जो मित्र-मैत्रीज़ हैं, वो क्या करते हैं ऐसे वक़्त पे? वो देखते हैं कि दादाश्री जी होते तो क्या करते? हाँ, इस वक़्त पे वो कैसे सॉल्व करते? तो वो जब सोच भी आती है तब आपके लिए और आसानी हो जाती है कि नहीं, मैं तो आगे बढ़ूँगा और इसे बहुत सकारात्मक विचारों के साथ सॉल्व करूँगा। जब जब आपका मन स्थिर है और आप चाहते हो बहुत कुछ करना, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। उस स्थिर भाव में रह के भी प्रार्थना कर सकते हो, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से कि मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है, आपकी कृपा की ज़रूरत है, आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है। फिर आपको वो सब कुछ मिलेगा, जो आपको चाहिए। और कठिन आप कैसे डिसाइड करोगे, कठिन सिचुएशन है या बहुत पेचीदा सिचुएशन है, बहुत जटिल समस्या है, कैसे ये कौन निर्धारित करता है? ये आप करते हो कि कोई और आके आपके कान में बोलता है कि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आपके लाइफ में हो रही है? सभी को लगता है मेरा ही दुःख सबसे बड़ा है। तो कितना डिफ़िकल्ट है वो आप खुद डिसाइड करते हो। उसी को अगर आप कह देंगे कि ये सहज है, सिंपल है, हम कर लेंगे। जैसे कह लेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। क्या कोई भी सिचुएशन, वस्तुस्थिति या जो भी घटना आपके लाइफ में हो रहा है, हो रही है, क्या आपके ईश्वर से बड़ी है क्या वो? ये सोच के देखिए आप। अगर वो नहीं है तो क्यों डरना? क्यों उससे भाग जाना? आध्यात्मिक पथ मतलब निर्भयता, निडरता। आप डट के खड़े होते हो वहाँ पर, भागते नहीं हो। अगर आप इंसान हो, व्यक्ति हो, तो पहले अच्छा व्यक्ति बनना सीखो। वो जो व्यक्ति होने की यात्रा है उसे पूर्ण करो आप। व्यक्ति होना, इंसान होना, मतलब क्या? वो पहले समझो। उसके बाद आपकी यात्रा शुरू होगी। वो बैठना, स्थिरता मतलब वही कि मैं कौन हूँ? एक व्यक्ति के तौर पर आप अपने आप को कैसे देखते हो? ये सबसे पहले देखना है, फिर आगे बढ़ना है। हम आपको क्या करते हैं जब आपको सिखाते हैं, पहले हम आपको सक्षम करते हैं कि आपकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। आपकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें। जब नहीं होता है आपका सब करने के बाद, फिर हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। फिर आपको हम बाहर निकालेंगे। पर पहले आप खुद तैयार हो जाइए। आपके भीतर भी वो ईश्वर है। आपको उनके ऊपर शंका है, इसलिए फिर आप यहाँ-वहाँ डोलते हो, घूमते हो, यहाँ पे गिरते रहते हो, पड़ते रहते हो। फिर अरे हर 1 साल में नया बाबा, नया गुरु, नहीं ये नहीं, वो नहीं, यहाँ-वहाँ, यहाँ-वहाँ। कितना कितना चलते रहेंगे आप? आखिरी गुरु, आखिरी बाबा, आखिरी महाराज, आखिरी दादाश्री जी आपके अंदर ही है और कहाँ जाना है? तो आपको ये शुरुआत करनी होगी जो हम सिखाते हैं ऐसे कि आप सॉल्व करें। जब लोग आते हैं वो यहाँ पर भी कई लोग आते हैं चमत्कार, दादा वो जॉब नहीं हो रहा है, वो कल सुबह तक हम हमको अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर कुछ अच्छा होना है आपकी ज़िंदगी में तो आपके विचारों की वजह से होगा, आपके कर्मों की वजह से होगा।
ईश्वर आपको कभी भी अपंग नहीं बनाता। ये जो आप बाहर देखते हो, अपंग बनाता है। ईश्वर के साथ रिश्ता जो है प्रेम का हो। अगर आपको कुछ ईश्वर से चाहिए, तो क्या माँगना है आपको ईश्वर से? ईश्वर को माँगना है, ईश्वर को ही सीधा। आप ईश्वर को माँगिए। ये आपकी अवस्था है कि आप वो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रहे हैं। आप जब उन्हें घर पे लेकर आएँगे, तो आपको सब कुछ पूरा भंडार मिल जाएगा आपको। तो खुद को गरीब कौन कर रहा है? आप अपने आप को गरीब कर रहे हो, कौन कर रहा है ये? आप ही खुद ना। ईश्वर तो कुछ नहीं बोल रहे, भाई उस उन्होंने माँगा, मैं तो तैयार था गोल्ड कॉइन्स का बॉक्स लेके देने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं-नहीं वो चॉकलेट का थोड़ा-सा पीस चाहिए। तो मैंने देते हुए रख दिया साइड में और चॉकलेट दिया। क्या करें अभी फिर आपकी अवस्था के लिए ज़िम्मेदार आप खुद हैं। कहीं से फिर आपके ऊपर वो असर हुआ है कि चॉकलेट ही माँगना और कुछ मत माँगना। ईश्वर के पास गोल्ड कॉइन्स हैं, पर वो कभी मत माँगना। ये कहाँ से तो संस्कार आए हैं? आपका और आपके ईश्वर के साथ प्रेम का रिश्ता हो, जिसमें अगर आदान-प्रदान भी हो, वो प्रेम का हो और जो देना है उनको, वो आपको वैसे ही मिल जाएगा। है ना? अगर दोस्त ही अगर आपका राजा है, तो आप गरीब कैसे रहोगे?